इतने तुम लोगों से टेस्ट कराएंगे कि तुम लोगों को केमिस्ट्री रट जाएगी। रोजन-मुंड्स रिएक्शन, हाँ कौन सी? हाँ नहीं, नेक्स्ट नंबर नहीं, वो हो गई, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड आ गई। नेक्स्ट प्रिपरेशन वो हो गई, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन खत्म। हाँ नेक्स्ट प्रिपरेशन। रोजन-मुंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन के कैटालिस्ट में से याद कर लो आप लोग, रिएक्शन तो है ही नहीं इसमें कुछ। इसमें कैटालिस्ट है पैलेडियम, पैलेडियम के साथ है आपका बेरियम सल्फेट। अब ये कैटालिस्ट जो है ना, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, रिएक्शन की रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कैटालिस्ट वो होते हैं, दो प्रकार के कैटालिस्ट होते हैं, एक जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, एक जो घटा देते हैं, ठीक है ना। जो रिएक्शन कैटालिस्ट बढ़ा, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं वो कहलाते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट, और जो रेट ऑफ रिएक्शन घटा देते हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। पर मान लीजिए कोई रिएक्शन एक ही कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही, वो स्पेसिफिक कैटालिस्ट है, तो ये रिएक्शन सिर्फ इसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है और दूसरे कैटालिस्ट की प्रेजेंस में नहीं। लेकिन ये रिएक्शन को इतनी तेज कर देता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है रिएक्शन को। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को घटाने के लिए, देखिए दो सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं कैटालिस्ट पॉइजन और एक होते हैं कैटालिस्ट प्रमोटर। जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को घटा देते हैं वो कहलाते हैं कैटालिस्ट पॉइजन। अभी से पढ़ लो ये, द सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, आता है आपके आप कोलाइड में पढ़ाएंगे आपको, हमें पूरा कोलाइडल स्टेट्स में, सरफेस केमिस्ट्री में, कैटालिस्ट पॉइजन, कैटालिस्ट प्रमोटर, ये सब वहाँ पर हैं। तो जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है वो कहलाता है कैटालिस्ट पॉइजन, और जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है वो कहलाते हैं कैटालिस्ट प्रमोटर। तो ये अब समस्या ये है कि रिएक्शन सिर्फ इसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है और दूसरा कोई कैटालिस्ट इसमें लग नहीं सकता, पर इस कैटालिस्ट में रिएक्शन को संभालना बहुत मुश्किल। तो इस रिएक्शन में इस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को घटाया जाता है और यहाँ पर पॉइजन डाला जाता है। वो पॉइजन या तो सल्फर लिख लें आप, या फिर वो पॉइजन हो सकता है आपका क्यूनिलीन, दोनों में से कोई भी, और ये है पॉइजन, ये कैटालिस्ट पॉइजन डाले हैं। दो में से कोई एक आप याद कर सकते हो, जो आपको याद करना है। कैटालिस्ट ये हैं आपके पॉइजन, कैटालिस्ट पॉइजन है, कैटालिस्ट पॉइजन है। साथ में यहाँ पर चाहिए क्यूनिलीन का फॉर्मूला जानना है, ये है क्यूनिलाइन का फॉर्मूला, ये होता है। साथ में चाहिए उबलती हुई जाइलिन, देखो पता है ना रिएक्शन तो ये नाम मात्र की है, इसके कैटालिस्ट, उसको रिएक्शन बाद में देखनी, पहले देखना है इसको कैटालिस्ट, ये गलत मिले धड़ धड़ क्रॉस, बॉइलिंग जाइलिन चाहिए। जाइलिन तो सभी लोग जानते होंगे, जाइलिन का फॉर्मूला, डाइमेथिल बेंजीन क्या कहलाती है, जाइलिन, ये कहलाती है जाइलिन, और रिएक्शन ख़त्म। अब इसकी ट्रिक ऐसी है, देखो प्रदीप बांसुरी सी बजाए, इसको मत याद करो क्यूनिलीन को, प्रदीप बांसुरी सी बजाए, ऐसे याद कर लो, प्रदीप बांसुरी सी बजाए। अभी तो आपको याद हो जाएंगे लेकिन भविष्य में भूलते रहेंगे, तो अब आप ध्यान रखो, प्रदीप बांसुरी सी बजाए, वायलिन जाइलिन, और पूरी रिएक्शन ख़त्म है। रिएक्शन ख़त्म है आपकी। इस रिएक्शन में अभी लिखना है, रिएक्शन मत लिखना, थोड़ी वर्डिंग लिखवाएंगे। कोई भी एसिड क्लोराइड लो, कोई भी एसिड क्लोराइड जो आपको लेना हो, सिर्फ एल्डिहाइड बनेंगे, और उसमें पास कर दो हाइड्रोजन गैस, H2 गैस पास कर दो, H2 गैस, यहाँ से निकल गया H और यहाँ से निकल गया H और यहाँ से Cl, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। वैसे यही है रिएक्शन, ख़त्म है रिएक्शन, तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड। अब अगर हम यहाँ पर CH3 लेते तो एसिटल्डिहाइड, C6H5 लेते तो बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन नाम मात्र की है, इम्पॉर्टेंट क्या है आपके कैटालिस्ट, ये निकला यहाँ से Cl और यहाँ से H+HCl। लिखिए ओनली एल्डिहाइड्स, ओनली एल्डिहाइड्स
ओनली एल्डिहाइड्स कैन प्रिपेयर और फॉर्म, जो आप लिखना चाहें, कैन फॉर्म बाय दिस मेथड। ध्यान रखिएगा, कीटोन नहीं बनते इस मेथड से। ओनली एल्डिहाइड्स कैन फॉर्म बाय दिस मेथड, कीटोन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। इसलिए लिखवा दिया कि आपको ध्यान रहे। दोनों एल्डिहाइड बन जाएंगे, एरोमेटिक भी एलिफेटिक भी। चलो जल्दी से पहले अब ए वाली रिएक्शन लिख लो, कॉमन रिएक्शन, फिर एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड बना के दिखा दो मैं। ओनली एल्डिहाइड्स कैन प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। किसी भी एसिड क्लोराइड को, जो एसिड क्लोराइड होते हैं ना, जानते होंगे आप लोग, हमने अभी आपको समझाया था उस दिन, एसिड का डेरिवेटिव्स है, ये होते हैं हमारे एसिड। तो हमने बताया था कि इसका एसिड से OH निकाल दो, ये जोड़ दो, तो ये हमारे कहलाते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड ही तो है एसिड क्लोराइड। एसिड हैलाइड। चलिए फिर ये बात सी बजाय ये वाला कर लो, सबसे बेस्ट है। क्यों नहीं रहने दो, आप लोग करना तो कर लो, पर ये बढ़िया है। सल्फर प्रदीप बांसुरी सी बजाए, चीज़ें याद हो गया हमें, पूरे कैटालिस्ट और रिएक्शन नाम मात्र की। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बना लो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें कन्वर्जन कैसे आए हैं आप लोग देखना, जितने भी कन्वर्जन जिस प्रकार से आए हैं सब आपको लिखवाते जाते हैं। इसमें कन्वर्जन ए वाला आया है अभी तक, एसिटिल क्लोराइड से बनाना है एसिटाल्डिहाइड, ए कन्वर्जन आया है एसिटल क्लोराइड। अच्छा देखो, एसिटिक एसिड का ये हो गया हमारा एसिड, और ये हो गया एसिटिक एसिड, तो ये हो गया हमारा एसिटल क्लोराइड। एसिटिक एसिड एसिटल क्लोराइड बना लीजिए जल्दी, एसिटल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड। क्या रख देंगे आप यहाँ पर, CH3। तो मैं आ गई अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा तो पढ़ने लगे हो आबिद, इस बात में कोई शक नहीं है। CH3 है यहाँ पर, CH3 एसिटिल क्लोराइड। यहाँ CH3 रखा तो वहाँ भी CH3। एसिटाल्डिहाइड, आयुर्वेदी नेम क्या होगा अर्जी इसका, एथेनल, 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 एथेनल। चलो अब बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, तो देखो ये होता है बेंजोइक एसिड, तो ये बेंजोइल क्लोराइड। बनाओ बेंजल्डिहाइड सब लोग जल्दी से। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड वाला कन्वर्जन कम आया है, ए वाला ज़्यादा आया है, एसिटल क्लोराइड तो एसिटाल्डिहाइड। एक ही रिएक्शन है पूरी केमिस्ट्री में, जिसमें एसिटल क्लोराइड से आप एसिटाल्डिहाइड में जा सकते हो, या एसिड हैलाइड को हम एल्डिहाइड में ले जा सकते हो, दूसरी कोई रिएक्शन ही नहीं है पूरी केमिस्ट्री में। हाँ हो गई। अच्छा जी वाली, हाँ ठीक ठीक ठीक। देखे संध्या बन गई, नहीं बनी? इतनी पास बैठे को फर्क नहीं पड़ता, बन तो गई। झूठ क्यों बोला फिर? नाम लिखो इसका, एसिटल क्लोराइड फर्स्ट। देख के तो नहीं उतारी कहीं हमारी वाली? पढ़ो संध्या, थोड़ा पढ़ो, तुम्हें टॉप करना है इस बार 100%। बेंजोइल क्लोराइड बना दें इसको, ये लो C6H5 बेंजोइल क्लोराइड। ये बन गया बेंजल्डिहाइड। ये हो गई आपकी रोजरमुंड रिएक्शन ख़त्म, और बहुत इम्पोर्टेंट है बेंजल्डिहाइड।
एक हिंट भी लिखवाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रोजरमूड रिएक्शन ख़त्म हो गई पूरी तरीके से। कैटलिस्ट याद रखना, कैटलिस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है इस रिएक्शन के। इन दो में से कोई एक लिख सकते हो आप, और हम तो सबसे बढ़िया प्रीति बांसुरी सी बजाए ये लिख दो, दोनों लिखना दोनों लिख दो, बाकी नंबर पूरे मिलेंगे। एक छोटी सी हिंट लिखवानी है आपको, क्या एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाया जा सकता है? सर एसिड क्लोराइड से कीटोन कैसे बनाएंगे, अभी भी तो बताया कि उससे भी रोजरमूड रिएक्शन देता है। हाँ, रोजरमूड रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल सही है, लेकिन कीटोन भी बनाया जा सकता है एसिड क्लोराइड से। देखिए कैसे, नोट लगा के लिखिए, पर ये रोजरमूड रिएक्शन का पार्ट नहीं है, आपको बता रहे हैं हम, नोट लगा के लिखिए। कीटोन कैन also form by the reaction of acid क्लोराइड या एसिड हैलाइड भी लिख सकते हो आप, by the reaction of acid chloride with डाईएल्किल कैडमियम। कीटोन कैन ऑल्सो फॉर्म बाई दिस रिएक्शन, बाई दिस मेथड, रिएक्शन लिख दो, मेथड लिख दो जो आपको लिखना है। कीटोन कैन ऑल्सो फॉर्म बाई दिस रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड बाई द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद डाईएल्किल कैडमियम। तो बना लेना आप लोग, हम तो सिर्फ लिखेंगे, बना आप लोग लेना। डाईएल्किल कैडमियम, तो देखो ये है डाईएल्किल और ये हो गया कैडमियम। कीटोन बनाना है, एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, लगा लो अपना अपना दिमाग को, बना लो। चलो ये है डाईएल्किल कैडमियम, डाईमेथिल कैडमियम, डाईफेनिल कैडमियम, डाईएथिल कैडमियम, जो लिखना चाहें आप। तो देखिए, उम्मीद है कि बन गई होगी। यहाँ से Cl2 और यहाँ से Cd निकल जाएगा, तो ये निकल गया CdCl2। 2 R यहाँ है, 2 R यहाँ लग जाएंगे, तो 2R C⋯O R, बैलेंस ये हो गई। तो इस प्रकार आप डाईएल्किल कैडमियम से बना सकते हैं। अब वहाँ पर अगर आपको एसीटोन चाहिए तो यहाँ CH3 लीजिएगा और यहाँ पर डाईमेथिल कैडमियम लीजिएगा। अगर आपको वहाँ पर मान लीजिए एसीटोफिनॉन चाहिए, एसीटोफिनॉन मतलब ये वाला, तो 2 में से किसी एक आर को आपको रिंग मानना पड़ेगा, चाहे इसको आप C6H5 मान लीजिए, चाहे इसको आप C6H5 मान लीजिए। तो अगर आप यहाँ ये लोगे तो एसीटोफिनॉन बन जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों जगह बेंजीन रिंग ले लोगे, वहाँ पर भी, तो एसीटोफिनॉन बन जाएगा। चलिए जल्दी से कर ही लीजिए, बना लीजिए, चलिए स्पीड से बना लीजिए, चाहे ऐसे लिख लो हिंट के फॉर्म में, जल्दी, है ना, ये बताना था हमें। यहाँ CH3 लोगे तो दोनों तरफ CH3 लोगे तो वहाँ पर भी CH3 जाएगा, सब चीज़ की बात है ना। अगर यहाँ लिया CH3 और यहाँ भी लिया CH3, एग्जाम में पूरी रिएक्शन लिखना, तो यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एसीटोन। अगर यहाँ पे लिया C6H5 और यहाँ पर CH3 ही लिया तो प्रोडक्ट बन जाएगा एसीटोफिनॉन।
संध्या समझ में आ रही है? हाँ, पूछ लेना, अगर कहीं पर कोई कमजोरी है तो उसको पूछ लेना। देखो संध्या, यहाँ CH3 रख देंगे और यहाँ भी CH3, यहाँ CH3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एसीटोन। यहाँ अगर C6H5 रख देंगे तो यहाँ C6H5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ CH3 तो यहाँ CH3, तो ये एसीटोफेनॉन बन जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, है ना। सर ये डाई एल्किल कैडमियम क्या मार्केट में मिल जाएगा डायरेक्ट? डिब्बे में बता देते हैं, नहीं मिलेगा, लिख लो डिब्बे में, नहीं मिलेगा। डाई एल्किल कैडमियम मार्केट में नहीं मिलेगा भैया। गिगनार्ड रीजेंट की रिएक्शन करानी पड़ेगी आपको लेबोरेटरी में। RNGX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको बोलते हैं गिगनार्ड रीजेंट, RNGX। इसकी रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी CdCl2 से, जो वहाँ निकला है। जब ये रिएक्शन कराओगे तो ये होगा, यहाँ से 2R और यहाँ से CD निकल जाएगा, तो ये बनेगा R2CD डाई एल्किल कैडमियम। तो यहाँ से बचा 2MgX2Cl, 2MgXCl बचा यहाँ से आपका, और ये बचा 2MgXCl। तो ऐसे आता है डाई एल्किल कैडमियम। ये बतानी थी तो हमने बता दी, बाकी आप सबसे अच्छी है यहाँ से 100 में सीधी एक बार 100 की 100% रोजनमून रिएक्शन तैयार करो। फिर बाद में जब हम डिवीजन में आएंगे तो जे और भी जितनी हैं सब करा देंगे। लेकिन अभी तो ध्यान रखिएगा, वहाँ के टेस्ट के पहले यहाँ कई सारे टेस्ट लेंगे, हम पेपर भी लेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये है डाई एल्किल कैडमियम। नहीं आया समझ फिर से बताते हैं, यहाँ से 2R और यहाँ से एक CD, यहाँ से बचा 2MgX और यहाँ से 2Cl, Cl लिख दो तो 2MgXCl हो गया। मैग्नीशियम हैलाइड क्लोराइड, ब्रोमीन होता था ब्रोमाइड क्लोराइड, मैं नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये रोजनमून रिएक्शन खत्म हो गई। ये रोजनमून नहीं थी, ऐसे ही बताना तो बता दी हमने। नेक्स्ट डालिए स्टीफन्स रिएक्शन। AB से एल्डिहाइड ही बनाती है और कुछ नहीं बनाती। नेक्स्ट है स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन कन्वर्जन आया है इसमें मेथिल साइनाइड से एसीटल्डिहाइड बनाओ। मेथिल साइनाइड से एसीटल्डिहाइड बनाओ। कॉमन टेप में यहाँ वाले कार्बन को एल्किल बोलते हैं और इस पूरे को बोल देते हैं साइनाइड। तो एक कार्बन का एल्किल मीथेन से मेथिल साइनाइड। आईयूपीएसी नेम में दोनों कार्बन को एल्किन बोलते हैं और इसको बोल देते हैं नाइट्राइल। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा इथेन नाइट्राइल। अभी हम नीचे लिख देंगे सब। तो एक कन्वर्जन आया हुआ है आपके एग्जाम में कि मेथिल साइनाइड से या इथेन नाइट्राइल से एसीटल्डिहाइड बनाओ। तो देखिए स्टीफन रिएक्शन समझ लीजिए आप कैसे होनी है। स्टीफन रिएक्शन आप सबसे पहले क्या होना है, इस रिएक्शन के जो कैटलिस्ट है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस टिन +2 में स्टेनस कहलाता है, +4 में इक कहलाता है। तो स्टेनस और ये स्टेनिक, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है तो यहाँ से 2H ये निसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो ये जो अस में है टिन, यहाँ अस में है +2 में, ये इक में चला जाएगा। SnCl2 है और ये 2 Cl यहाँ से ले लेगा, तो ये बन जाएगा SnCl4 प्लस वहाँ से 2 नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाएंगी। नोट करो इसको, सिर्फ सरल रिएक्शन है, कोई कठिन नहीं है। स्टीफन भी बहुत सरल रिएक्शन है। जो बेबी हाइड्रोजन होती है, न्यू बॉर्न हाइड्रोजन होती है, या न्यू बॉर्न कोई भी गैस होती है जिसको एटॉमिक फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है,
वही बेबी हाइड्रोजन कहलाती है, नेसेंट हाइड्रोजन। जैसे आपको यहाँ ऐसे लिख दे तो नेसेंट ऑक्सीजन, आप इस ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी, इसको ऐसे लिख दे तो नेसेंट क्लोरीन। तो ये रिएक्शन में ही प्रोड्यूस की है। एसेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में स्टेनलेस क्लोराइड डाला, वो अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट में चला गया और हाइड्रोजन लीच कर दिया। अब ये रिएक्शन कैसे होगी? बड़ी सिंपल रिएक्शन है, पूरा ध्यान यहाँ लगाना, बाकी तो आप खुद ही कर लोगे, हमें पता है। ये रिएक्शन है साइनाइड की, ये ध्यान रखिएगा, साइनाइड की। अब पीछे आप क्या लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट होगा। सीधी सी बात है, जितने कार्बन लोगे, जो भी यहाँ लोगे, ये तो CHO बनाने वाला है 100% है। अगर यहाँ R लोगे, R की जगह CH3 लोगे तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, C6H5 लोगे तो आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, जो लोगे वो बन जाएगा, है ना। क्या होना है, ध्यान से देखो, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ रिएक्ट करने आएंगी जो वहाँ रिलीज हुई थी। प्लस क्या है, एक वेसल है, कंटेनर है, उसमें डाला HCl और डाल दी SnCl2, तो इसने रिलीज करा दी नेसेंट हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन, उसी में डाला फिर साइनाइड। तो ये सब कुछ साथ में पड़े हुए हैं, लेकिन रिएक्शन इस प्रोपोर्शन में हो रही है कि पहले नेसेंट हाइड्रोजन निकल रही है और फिर वो नेसेंट हाइड्रोजन इस पर अटैक कर रही है, और साथ में इसको यहाँ चिपकाने के लिए जो बस आती है, जो कैरियर आता है यहाँ पर, वो होता है SnCl2। कई जगह पर यहाँ पर जो कैरियर का नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ड्राई ईथर, अच्छी बुक्स में मिलेगा आपको ये पढ़ोगे तो। और देखो कितना आराम से आपका हो जाना है। यहाँ जो आने वाला है वो है SnCl2, या फिर मिलेगा लिखा ड्राई ईथर। थोड़ा सा और बस रिएक्शन ख़त्म है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ साथ एक स्पीसीज और है जो रिएक्ट करती है, जो वही कंटेनर में पड़ी हुई है, वो है HCl। देखो हम अभी आपको बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, नाम मात्र की रिएक्शन है। देखो हो गई रिएक्शन, ये दोनों हाइड्रोजन आएंगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इससे चिपक जाएगा और एक हाइड्रोजन इससे, और ये HCl एज अ सपोर्टिंग ग्रुप इससे जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, देखो RCH डबल बॉन्ड CH और HCl एज अ सपोर्टिंग ग्रुप जुड़ जाएगा। इतना लिख लो और इसके बाद रिएक्शन ख़त्म है जल्दी से। और भी नहीं दिख रहा तो यहाँ बैठो ना, किसका अपनी कुर्सी आ रहा समझे, बाहर समझ में आया, यहाँ तक बोल दिया करो, बाहर समझ में नहीं आए तो। ना NH, ओ गलत, टू HCl SnCl2 SnCl4 2H निकल गए, 2H HCl देखा, दोनों हाइड्रोजन आके यहाँ पे चिपक गए। कोई एक लिख देना, SnCl2 ड्राई ईथर जो लिखना वो लिख देना वहाँ पर, है ना। SnCl2 और ड्राई ईथर में से कोई एक लिख देना, या CH और आ गया और रिएक्शन ख़त्म हो गई है, एल्डिहाइड बन चुका है। यहाँ पर वाटर लेना है आपको, उबलता हुआ बॉइलिंग वाटर लेना है, याद रहे तो बहुत अच्छा है, बॉइलिंग, नहीं तो डेल्टा का साइन बना देना। और देखो एल्डिहाइड बन चुका है हमारा। बताओ क्या निकल गया, बताओ इतने से क्या वैलिड फॉर्मूला बन रहा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन रहा, और बचा क्या, RCHO एल्डिहाइड बन चुकी है हमारी। ये हमने रिएक्शन बहुत डिटेल में कराई है मैकेनिज्म के साथ, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, लेकिन हम शॉर्ट में नहीं जाना चाहते, जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो फिर अच्छे से करो। और निकल जाएगा अमोनियम क्लोराइड और ये बन गया एल्डिहाइड। हमेशा बेसिक रिएक्शन सीखो और बाकी सब बन जाएंगे।
अब R को अगर आपने CH3 लिया तो पक्का है एसिटल्डिहाइड बनने वाला है, और अगर R को आपने C6H5 लिया तो पक्का है बेंजल्डिहाइड। तो सब लोग बनाना पहले इसको लिख लो, ये है आपकी बेसिक रिएक्शन, फिर बनाना चालू करो एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। फॉर्मूले याद कर लिए पूर्वी आपने? फॉर्मूले लिखवाए थे उस दिन तो आए थे ना आप? जिस दिन फॉर्मूले लिखवाए थे उस दिन नहीं आए आप? लिख लो फिर, ठीक है, फॉर्मूले लिख लो और उनको रट डालो। हम जितने फॉर्मूले कहेंगे उतने तो याद कर ही लेना। बन गया? एसिटल्डिहाइड बनाओ। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO, मतलब हमें यहाँ पर CH3 चाहिए, सीधी बात है, यहाँ भी CH3 आएगा, यहाँ भी CH3। घर पे कितने बजे पढ़ने बैठते हो संध्या आप? मोबाइल में व्हाट्सएप में कितने दोस्त हैं तुम्हारे? लिया हो मोबाइल? हाँ, कितने दोस्त हैं? कौन कहाँ कहाँ अकाउंट है? फेसबुक में, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हाँ कहाँ कहाँ अकाउंट है? सब अकाउंट डिलीट करो, एक बेच रखो व्हाट्सएप पे अकाउंट, सब अकाउंट से लॉग आउट करो इस साल के लिए, कहीं ना जाके कुछ ना देखना है, मैं देखना जाए इसके बाद, सिर्फ व्हाट्सएप चलाओ। हाँ है ना, मैं जवाब दे दूँ, बाकी सबसे पढ़ने कितने बजे बैठते हो? शाम को कितने बजे बैठते हो? सुबह कितने बजे बैठते हो? सुबह तो मैथ हो गई, अब शाम को ही मिलता है। दोपहरी को चाहो तो रेस्ट कर लो, लेकिन हर कम से कम रोज़ घर में 3 घंटे से कम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, 3 से 4 घंटे। हम पूछेंगे, ध्यान रखना, अभी हिंदी इंग्लिश नाम सीखते चलो भाई। इसका नाम हो गया मेथिल साइनाइड। कॉमन नेम में इसको बोलते हैं एल्किल, इसको साइनिक। आईयूपीएसी नेम में इन दोनों को बोलते हैं एल्किन और इसको बोलते हैं नाइट्राइड। तो 2 कार्बन का एल्किन होता है ईथेन। जब यहाँ R की जगह CH3 रख दिया तो यहाँ भी R की जगह CH3 ही तो आएगा, और यहाँ भी R की जगह CH3 ही आएगा। ये बन गया एसिटल्डिहाइड। देखिए एक ग्रुप होता है जे वाला ग्रुप, जे कहलाता है बेंजिल, बेंजिल ग्रुप कहलाता है, बेंजिल। ये जो ग्रुप होता है एक कहलाता है बेंजल, बेंजल। और सभी हाइड्रोजन निकल जाए तो ये जो ग्रुप बचता है ये कहलाता है बेंजो, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। ठीक है, क्यों लिखवाए ये नाम बताते हैं अभी, देखिए। देखिए ये है C6H5 और ये है साइनाइड, तो इसका कॉमन नेम तो होगा फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड। अब आप चेक करो यहाँ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजल ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजिल की बेंजो। तो इसका इतने का नाम हो गया बेंजो और इसका नाम हो गया नाइट्राइल, इसका आईयूपीएसी नेम होता है बेंजो नाइट्राइल। बेंजो नाइट्राइल, बेंजिल, बेंजल, बेंजो, 2 हाइड्रोजन जिल, एक, तो ये हो गया बेंजो और नाइट्राइल। ये हो गई आपकी स्टीफन रिएक्शन की एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोनों आती है। अब हम कुछ एरोमेटिक प्रिपेयर करेंगे, एलिफेटिक तो ना बहुत प्रिपेयर कर लिए, लेकिन ना रोजनमंड और स्टीफन तो भैया बहुत अच्छे से पढ़ो, वो हाइड्रेशन वाली भी पढ़ो, और हम मतलब जितना ये पढ़ा रहे हैं इतना तो पूरा ही पढ़ो भैया। हाँ, उस साइड का भी कर रहे आप लोगों ने तो कर लिया होगा ना सबने, चलो।
लिख लो इसका नाम बेंजल्डिहाइड। अब ये एक एडिशन प्रोडक्ट है जिसका कोई नाम नहीं, ठीक है। तो अब बेंजल्डिहाइड स्टीफन रिएक्शन, एक बार हम रोजनमुंड और स्टीफन रिएक्शन आपको फास्ट रिवाइज करा दें। एसिड क्लोराइड, ध्यान रखिएगा ये रोजनमुंड रिएक्शन में है, एसिड क्लोराइड, और कोई भी साइनाइड ये है स्टीफन रिएक्शन में। H2 गैस लेनी है और ये निकाल देना है और ये बन गया आपका एल्डिहाइड। ये हो गई रोजनमुंड रिएक्शन। प्रदीप बांसुरी सी बजाए प्लस बॉइलिंग जाइलिन, ये आपकी बस ख़त्म हो गई। एसिटल्डिहाइड बनाना तो CH3 रखो, और अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना तो C6H5 रखो। ये आपकी ख़त्म हो गई। अब इसमें सबसे पहले नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है, तो HCl लो, उसमें डालो स्टेनस क्लोराइड, तो ये निकाल लेगा इन दोनों Cl को, बनेगा SnCl4 + 2 नेसेंट हाइड्रोजन निकलेंगी। यही दोनों नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ आके चिपकेंगी यहाँ पर। साथ में HCl का भी अटैक कराना है, प्रेजेंसी रख दो SnCl2 की। तो कुछ इस प्रकार का बना, C डबल बॉन्ड H NH और ये HCl यहाँ से है ना। बस क्या है, वाटर लो और ये आपका बॉइलिंग वाटर लो। तो ऐसे घर में लगा के प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, रटी होनी चाहिए मेरे रिएक्शंस, ठीक है। अब हम कुछ एरोमेटिक बना रहे हैं, ठीक है, कुछ एरोमेटिक बनाते हैं। डालिए, थोड़ी छोटी सी डाल लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, वही बनाएंगे हम, एल्डिहाइड कीटोन। तो 8-10 दिन में तो कवर हो जाएगा ना पूर्वी। अभी हम 8 दिन की छुट्टी में रहेंगे तो पिछला सब कवर कर लेना, क्योंकि हम आते ही बहुत स्पीड से फिर कन्वर्जन कराएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम ये बनाने वाले हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कीटोन, है ना। जनरली ये जो कीटोन लेंगे हम वो एसिटोफेनॉन, इनको बनाने वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड बनाने की। सबसे पहली रिएक्शन है गाटरमैन, हम पहले भी करा चुके हैं, गाटरमैन्स कोच रिएक्शन, गाटरमैन्स कोच रिएक्शन, जैसे को बोलते हैं गाटरमैन कोच सिंथेसिस। नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया ये। एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाटरमैन्स कोच रिएक्शन या गाटरमैन्स कोच सिंथेसिस, इम्पॉर्टेंट है। गाटरमैन्स कोच रिएक्शन, जितनी भी गाटरमैन रिएक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहले भी हमने पढ़ाई थी, सब छोड़ के यही गाटरमैन याद करो भाई, गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन और गाटरमैन कोच सिंथेसिस। बाद में तो बन जाती होगी, है ना, करा चुके हैं हम पहले। देखिए रिएक्शन कुछ ऐसी है, क्या करना है आपको, बेंजीन पे रिएक्शन करा देनी है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl की, प्रेजेंसी रहेगी एनहाइड्रस AlCl3 की, ठीक है। अगर AlCl3 नहीं मिलता तो यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड भी ले सकते हो आप, CuCl का भी उपयोग कर सकते हो, और बन जाना है आपका सीधे बेंजल्डिहाइड, और निकल जाना है HCl। देखो ऐसे समझ लो, फिर हम समझाते हैं। रिएक्शन तो आप जैसे ऐसे ही लिखा और मार्क्स मिल गए आपको। ये समझ लो कि ये हो गए CHO जी,
और JHCl निकल गया, रिएक्शन खत्म। लिख लो, फिर हम बताते हुए कैसे। ये हो गई आपकी गाटरमैन कोच रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना दो। अब यहीं से हम बहुत सारे कन्वर्जन सिखाते हैं। मान लो हमें इसको बेंजीन से बेंजोइक एसिड जाना पड़ता, तो आप लोगों ने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सीखा है। अल्कोहल किस में चला जाता है? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड किस में चला जाता है? OH में चला जाता कि नहीं? कौन सा एजेंट रखते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वैसा अगर आप यहाँ पर रख दो K2Cr2O7 + H पॉजिटिव, ऑक्सीडाइज कर देगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। सिखाएंगे, सब रट डालो इनको अच्छे से, जितनी रिएक्शन है, फिर करेंगे खूब सारे कन्वर्जन, ढेर सारे, है ना। तो ये हो गई बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना दिया, ये हो गई गाटरमैन कोच रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड होती कैसी है वो भी हम बता देते हैं। अभी ये नहीं पता कि HCl कौन सा निकला है, यही वाला निकला कि नहीं, ये वाला HCl नहीं निकला है, लेकिन आप समझने के लिए इसको समझ सकते हो, समझने के लिए समझ सकते हो कि ये CO आके यहाँ जुड़ गया इस H पे, और ये HCl। एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम इस रिएक्शन की थोड़ी सी आपको मैकेनिज्म समझाएं, गाटरमैन कोच रिएक्शन की, इसकी मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से 2 स्टेप में होती है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले CO + HCl रिएक्ट करता है और ये बन जाता है HCOCl। अगर HCHO होता तो ये क्या कहलाता? फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पर H की जगह Cl है, तो ये फॉर्मिल क्लोराइड कहलाता है। फॉर्मिल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिल क्लोराइड। अब यही फॉर्मिल क्लोराइड आएगा रिएक्ट करने के लिए सेकेंड स्टेप में। ये है आपकी बेंजीन, ये है H, और ये आया आपका फॉर्मिल क्लोराइड रिएक्ट करने के लिए। तो ये वाला H और ये वाला Cl निकल जाएगा और CHO जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। नोट करिए फास्ट। अब एग्जाम में आप कोई भी एक कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे, है ना। ऊपर वाली कर लो चाहे ये वाली, दोनों के नंबर बराबर है, चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। 1 नंबर में आती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड में कर देना है। COHCl एनहाइड है, सीधे बेंजल्डिहाइड बना देना है, HCl निकाल दो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये बताने के लिए ज़रूरी था क्योंकि पूछ ले कि कौन सा रीजेंट रिएक्ट करता है, तो वो है फॉर्मिल क्लोराइड, यहाँ से जो कि क्लियर नहीं होता है। तो बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, ये ऐसे आप बना सकते हो। बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड का और पढ़ते हैं बेंजीन। अच्छा, हम एक और गाटरमैन रिएक्शन बता रहे हैं आपको यहाँ पर, लेकिन पढ़ना आपको यही वाली है, गाटरमैन कोच। अच्छा, इसमें देखो गाटरमैन कोच, तो कोच से एक चीज़ तो याद कर सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए इस रिएक्शन में, गाटरमैन कोच। एक और रिएक्शन हम करा देते हैं, गाटरमैन के नाम से ही है, लेकिन बहुत रेयर है, वो कभी नहीं आती, यही आती है गाटरमैन कोच। और एक हमने वहाँ हेलो एल्केन और हेलो एरिन में पढ़ी थी, गाटरमैन रिएक्शन सेडमेयर के साथ होगी। एक और होती है, इसको ऐसे ही लिख लो साइड में छोटी सी, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये मिलती जुलती है स्टीफन रिएक्शन से थोड़ी सी। गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है गाटरमैन कोच सिंथेसिस या गाटरमैन कोच रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। ध्यान रखें, नोट्स के लिए आपके करा दे रहे हैं हम।
कुछ नहीं होता इस रिएक्शन में, क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन करा देनी है आपको, बेंजीन की रिएक्शन आपको करा देनी है हाइड्रोजन साइनाइड से, बिल्कुल स्टीफन रिएक्शन से थोड़ी सी मिलती जुलती है, प्लस HCl से। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये वाला H आके यहाँ चिपकेगा, तो जैसे ही ये वाला H यहाँ चिपकेगा इस नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 4, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 1 कम, तो ये वाला कार्बन यहाँ आके लिंक हो जाएगा यहाँ पर। फिर से देखो, ये हाइड्रोजन जाके यहाँ से यहाँ चिपकेगा तो ये हो जाएगा NH, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बचेगा C, और ये आके यहाँ लिंक हो जाएगा। देखो तो क्या बना, ये बना, देखिए ये कार्बन लिंक हो रहा है, इस कार्बन से जुड़ा है CH, मतलब H जुड़ा है, इस कार्बन से जोड़ दिया हमने C और H, और डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, JHCl बिल्कुल साथ में चिपक जाएगा यहाँ पे जाके। और इसके बाद की रिएक्शन आप लोग कर लेना, नोट करिए, इसके बाद की रिएक्शन आप लोग खुद कर लेना, सही है। तो फिर यहाँ पर फिर सिर्फ CHO बचेगा, ये CH3 कहाँ से आ गया, देखो ये निकल गया NH4Cl, तो वैसे ये वो आके यहाँ जुड़ जाएगा, यही तो होता है, डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन आप गाटर-मून खोज को अच्छे से याद रखें, कल और बताएंगे प्रिपरेशन मेथड 2-3, अब आज रहने देते हैं और फिर अपने आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हो गया, तो बेंजीन को अगर बेंजल्डिहाइड में ले जाना है तो गाटरमैन कोच रखें आप याद। ठीक है, ये हो गया बेंजीन। और खैर कॉपी बहुत अच्छे से बननी चाहिए।